नमस्कार, मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। मनुष्य की पूर्णता का रहस्य। मनुष्य की पूर्णता का रहस्य कहाँ छुपा है, उसी के संदर्भ में आज का वीडियो है। मनुष्य का पूर्णत्व परमात्मा की प्राप्ति में है, यह सत्य है। परंतु मनुष्य को जब यह अनुभूति होने लगती है कि उसके पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ किसी चीज की, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की या किसी परिस्थिति की कमी है और उस कमी को वो महसूस करता है कि कुछ ऐसा है जो मेरे जीवन में कमी है और उस कमी को पूर्ण करने के लिए वो प्रयत्नशील रहता है। परंतु प्रयत्न करने के बाद भी वह अपनी उस कमी को पूरी नहीं कर पाता। वो समझ नहीं पाता कि मेरी इस कमी को मैं कैसे पूरी करूं। और यहीं से मनुष्य के पूर्णत्व का या पूर्णत्व प्राप्त करने का जो रहस्य है वो यहीं से शुरू होता है। ऐसी अपूर्णता की अनुभूति हर व्यक्ति को नहीं होती। जिसका पूर्व संचित है उसी के जीवन में अदृश्य कमी की अनुभूति होती है। बाह्य रूप से देखने पर किसी चीज की कमी नहीं रहती, परंतु ऐसे जीवात्मा को परमात्मा के प्राप्ति करवाने के लिए नियति ऐसी परिस्थिति निर्माण करती है कि वह मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए तब शुरू करे। हालांकि यह ज्ञान इतनी जल्दी प्रकट नहीं कर पाता, परंतु नियति उसकी योजना के अनुसार व्यक्ति को मार्गदर्शन करवाती है। उसके लिए ईश्वर की भक्ति शुरू करवाना आवश्यक होता है। अब ईश्वर की भक्ति कैसे करें? दुख हमारे अपने कर्मों की वजह से हमें मिले हैं और कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए आप ये सोचेंगे कि हमने भक्ति की, भगवान का नाम लिया, पूजा अर्चना की, पूजन किया, पाठ किया, अनुष्ठान किया, इन सब से हमारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक भगवान के प्रति समर्पण भाव निर्माण नहीं होता तब तक वह साधक भक्त नहीं बनता। व्यक्ति के कर्म उसके द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करते हैं। वह शुभ मार्ग अपनाता है या अशुभ मार्ग, चुनाव और निर्णय उसका अपना रहता है। व्यक्ति अपने संस्कार, अपने पिछले संचित और अपने ज्ञान की सहायता से निर्णय लेता है। लेकिन कभी कभी अज्ञानता के कारण सही निर्णय लेने में गलती हो जाती है, भूल हो जाती है और जो नहीं होना चाहिए वह हो जाता है। इस बात का ऐसे व्यक्ति को पछतावा भी होता है। परंतु ऐसे में अगर इस घटना के कारण कोई पाप हो जाए या ऐसा कर्म हो जाए जो करने योग्य नहीं था, तो प्रायश्चित एकमात्र ऐसा उपाय है जो व्यक्ति को इस पाप से धीरे धीरे मुक्त करने लगता है। ऐसा होने के बाद उसके जीवन की कमी दूर होने लगती है। तब उसे ध्यान आता है या उसको ऐसा मार्गदर्शन मिलता है कि अब उसे तब शुरू कर देना चाहिए। लेकिन तब कोई आसान क्रिया नहीं है। उसके पहले सबसे पहले उसे अपनी रसना पर नियंत्रण करना होता है। रसना और जो कि जिह्वा के अग्रभाग पर होती है, तो जिह्वा पर जब वो अपना नियंत्रण करता है उसके बाद उसका सही मायने में तप शुरू होता है। आस्वाद, वाणी और अनिंदा, आक्रोश, फिर व्यवहार का तप, तिरस्कार, घृणा, भेदभाव, इन सारे बातों के ऊपर उसे नियंत्रण करना होता है। फिर संबंधों का तप शुरू होता है। उसके बाद त्याग का तप शुरू होता है। फिर व्यक्ति
उसके जीवन में भक्ति प्रवेश करती है। परंतु ऐसे में मन आपको एकाग्र होने नहीं देता और मन आपको फिर से प्रपंच में घसीट लेता है। मन का तो स्वभाव ही यही है, वह इधर से उधर से इधर भटकते रहता है। जब मनुष्य मन के अधीन हो जाए तो मन उस मनुष्य को एक जगह टिक कर बैठने नहीं देता। वह मनुष्य के शरीर को भी इधर से उधर दौड़ाते रहता है। जो मन को चाहिए वही मनुष्य से मन करवाता है। परंतु जिसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया हो, उसके पास मन के पीछे बावला होकर भागने का या मन के अनुरूप कार्य करने का समय ही नहीं रहता। उस मनुष्य को अपने निर्धारित लक्ष्य तक समय पर पहुंचना होता है। अपने जीवन की अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए उसे अपने निर्धारित लक्ष्य की राह पर चलना होता है, ताकि वह अपने लक्ष्य तक समय पर पहुंच सके। वरना दुख तो है ही, और जो दुख अपने हैं उन्हें सहना ही पड़ेगा। तो भक्ति क्या करती है? भक्ति का काम है आपको शक्ति प्रदान करना। जो दुख आप भोगने वाले हो, भोग रहे हो, उसे सहन करने की शक्ति मिलती है, और वह प्रचंड शक्ति आपके अंदर, आपके हृदय में, आपके मानस पर, आपके शरीर पर उसका कवच देने लगती है। फिर आप बड़ी से बड़ी समस्या, बड़े से बड़ा दुख भी आसानी से सहन कर लेते हो। भक्त बनने के लिए भगवान के प्रति समर्पण भाव होना आवश्यक है। जब तक भगवान के प्रति समर्पण भाव निर्माण नहीं होगा, तब तक वह साधक भक्त नहीं बनता। ऐसा करते करते जब व्यक्ति पूर्णत्व की तरफ बढ़ता है, तब वह भक्त बनता है। साधक को भक्त बनने की जो प्रक्रिया है, उसे समय लगता है, परंतु जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, उसके जीवन में पूर्णता का आना निश्चित है। ऐसा साधक भक्त बनने के बाद अंत में वह पूर्णत्व की तरफ पहुंचने लगता है। जब जीवन में पूर्णता आ जाती है, तब उसे और कुछ प्राप्त करने जैसा रहता ही नहीं है। शेष जीवन वह भगवत चिंतन में शांत चित्त से व्यतीत करता है। यही मनुष्य की पूर्णता का रहस्य है। जब जीवन में प्रभु का अस्तित्व अनुभव होने लगता है, प्रभु की अनुभूति होने लगती है, तब समझना व्यक्ति पूर्णत्व तक पहुंच गया है। अब आगे वीडियो के अंत में समर्पण के कुछ उदाहरण में आपको बताना चाहती हूँ कि समर्पण कैसा होता है। सुदामा के तंदुल में संकोच और स्नेह था। मालिनी कुब्जा की टोकरी में कर्तव्य और डर था। मीरा के कीर्तन में भक्ति और प्रेम था। केवट के कठोते में निष्ठा और अधिकार था। शबरी के बेर में भक्ति और दृढ़ विश्वास था। जटायु के पंखों में रक्षा और पुत्री स्नेह था। ऐसे अनेक कई भक्त हो गए जिनमें भगवान के प्रति समर्पण भाव था, इसीलिए वे सब अमर हो गए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।